आप सबका मेरे शिवांगी ज्योतिष त्रिधा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपके लिए क्लास एक तरह से फ्री है बिल्कुल, जिसमें आप ज्योतिष सीखते हैं। और बाकी मेरा इंट्रो मेरी छोटी सी बेटी है, वो आकर के देगी। आजा बेटा। हाय गाइस, मेरे पापा का नाम प्राण प्रकाश शर्मा है और वो शिवांगी ज्योतिष त्रिधा मेडिटेशन में स्टूडियो में काम करते हैं। वो घर में वीडियो बना रहे हो। कौन सी बना रहे हो पापा? मैं ज्योतिष के बारे में बना रहा हूँ। हाँ, ज्योतिष के बारे में बना रहे हैं। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और पापा वीडियो शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आप ज्योतिष बहुत पढ़ते हों, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाते, क्योंकि क्वेश्चन आपके जीवन से संबंधित होते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब ज्योतिष में आप थोड़ा डीप जाते हैं तो ज्योतिष मैथमेटिकली और फलित दोनों अलग अलग प्रकार से अपना रिजल्ट बतलाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं ज्योतिष में। ऐसा भी संभव है कि आप बहुत सारे ज्योतिषियों के पास घूम चुके हो और वहाँ से उनके पास से भी संतुष्ट नहीं होते और आप खुद पढ़ने लगते हो। जब आप खुद पढ़ने लगते हो तो आपकी समस्या का समाधान तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और जल्दी समझ में नहीं आती। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपको ज्योतिष को सरल शब्दों में समझने में आसानी होगी। आज मैं बात करता हूँ लग्नेश के बारे में, जो पहला घर है। ठीक है। और लग्नेश एक ऐसी विषय वस्तु है जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना जीवन के सारे सुख बढ़ जाएंगे। हालांकि सुख चौथे घर से देखा जाता है, लेकिन लग्न 12 घर होते हैं जन्म पत्री में। 12 घरों में भी पहला घर जो है वो लगन कहलाता है। और एक शख्स ने बहुत अच्छी बात पूछी थी मेरे से रहे वो, कि जी पहले घर में ये राशि क्यों आ रही है, हमें ये कैसे पता लगे। हमारे वो ये कैसे पता लगे, हमें तो कंप्यूटर बना करके दे देता। हालांकि वो नहीं जानते थे कि हाथ से कैसे बनाई जाती है। मैं हाथ से जन्म पत्री बनाने वालों में से रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन बढ़िया पूछा कि लगन में जो आपका लगन निकल के आ रहा है, हम किसी भी समय की बनाएं तो लगन में यही वाली राशि क्यों आ रही है। मतलब कोई सी भी हो सकती है वो, तो कोई से भी समय बनाएं तो कोई सी भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 24 घंटे होते हैं दिन और रात के मिला करके, उनमें 1.25 घंटे से लेकर के 2.25 घंटे तक एक लगन चलता है। जो पंचांग पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि इस समय से लेकर के इस समय तक ये वाला लगन चलेगा। और जब भाव मध्य की गणना करते हैं तो पूर्वी क्षितिज पर 24 घंटे में किसी भी समय पर पूर्वी क्षितिज पर लगन जो है 12 घरों में जो पहला घर है, पहला घर लगन जो कहलाता है वो पूर्व कहलाता है। तो पूर्वी दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वही लगन की राशि कहलाती है। और इस तरह से मेष वृषभ मिथुन, इस तरह से कोई सा भी रैंडमली लगन आपके सामने आ सकता है। जो बच्चा जिस समय पर जन्मा हो, शाम को 5 बजे जन्मा सपोजिए, तो उसमें सिंह लगन भी हो सकता है। किसी और दिन हो, कोई और हो, तो हो सकता है तुला लगन भी हो सकता है। एक जैसी सेम सीक्वेंस नहीं रहेगी। तो मैं कह रहा था कि लग्नेश के बलवान हो जाने से बहुत सारे सुख मिल जाते हैं। जैसे लगन का स्वामी कोई भी हो, अगर वो लगन में ही बैठा है तो बहुत सारे सुख मिलेंगे। सबसे पहला सुख मिलेगा निरोगी काया, दूसरा सुख मिलेगा यश की वृद्धि, तीसरा सुख मिलेगा उसको कहीं ना कहीं से विद्या की प्राप्ति होती रहेगी, चौथा सुख उसको ये मिलेगा धन की आगत के स्रोत उसके पास बनते रहेंगे, उसको धन की कमी की जल्दी से धन की कमी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। पांचवा ये कि उसकी बुद्धि इस प्रकार से कार्य करेगी वो जीवन में सदैव उन्नति ही और अग्रसर होगा। इस तरह से बहुत सारे सुख उसको प्राप्त कर लेता है। फिर इसके साथ ही तीसरे घर के अगर साथ में देखें संदर्भ में, तो वहाँ से एक बात संबंध पढ़ने में आती है जो लगन के बारे में कहती है, और वो ये है कि भुज बल से धन अर्जित करने वाला, अर्थात जो अपनी बुद्धि और विद्या से दोनों से धन अर्जित कर ले, तो वो केवल तभी हो पाता है जब लग्नेश लगन में हो। और जब लग्नेश हालांकि केंद्र में त्रिकोण में दोनों में गिना जाता है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये केंद्र है। और 1, 5, 9 ये त्रिकोण है। अगर लग्नेश लगन के अलावा केंद्र में या त्रिकोण में कहीं चला गया तब भी सुखों की वृद्धि हो जाती है, तब भी संपत्तियों की प्राप्ति हो जाती है, तब भी राजा जैसे बनने के योग प्राप्त हो जाते हैं।
लग्नेश के पंचम में जाने से संतान का सुख मिल जाता है, यशस्वी और धनी संतान मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है जहाँ तक खुद किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है। लगन का स्वामी चौथे घर में आ जाए तो वहाँ से भी सुखों की वृद्धि हो जाती है, बहुत सारी संपत्ति उसको माता की तरफ से या मामा की तरफ से मिल जाती है। लग्नेश सप्तम में हो, केंद्र में ही है, अपने से जस्ट सामने है, पत्नी के साथ सुखों में वृद्धि हो जाती है। पत्नी की तरफ से हो सकता संभावना बनती है कि बहुत सारा दान दहेज उसको मिल जाए, ऐसी भी संभावना बनती है। लग्नेश अगर दशम में है तो अमल कीर्ति योग बनता है, आपका नाम बहुत दूर दूर तक पहुंचेगा जिनकी कुंडली में ये योग बना हुआ होता है, और वो लोग निरंतर ऊंचाई पर चढ़ते हुए संसार जगत में अपना नाम स्थापित करते हैं किसी विषय विशेष में, ऐसा योग देखने को मिलता है। बाकी 10 वर्ग, षडवर्ग, अष्टक वर्ग और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, बाद में हैं, लेकिन ये मोटा मोटा गणित है जो लग्नेश का देखा जाना चाहिए, जहाँ से लग्न की उन्नति देखी जानी चाहिए। ज़्यादातर लग्नेश लगन में है या केंद्र में है या त्रिकोण में है, ऐसा ज़्यादातर दीर्घायु होता है, सुखों की प्राप्ति करता है, परोपकार भी करता है, दान भी करता है। आजकल परोपकार और दान की जो वृत्तियां हैं, जो बहुत सारे तत्व हैं, वो लोगों में देखने को नहीं मिलते। लोग आज की डेट में अपने अंदर ज़्यादा लीन है, वो भी मौज मस्ती में। इंडिया का 30% जो पीपल है वो मिडिल क्लास में गिना जाता है, और मिडिल क्लास आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिलीजियस मनोरंजन, धार्मिक पर्यटन में व्यस्त है। तो ऐसे में दान की प्रवृत्ति नहीं देखने में आती। वो दान भी करते हैं तो अपने आप को दिखावा करने के लिए, हम वहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अगर आपके पास लोग नहीं हैं जिनके आप कुंडली को जज कर सकें, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी ज्योतिष को जज कर सकते हैं। तो लग्नेश का मैंने एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा आपको परिचय दिया। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आप ज्योतिष के शौकीन हैं या अपने जीवन की कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आप जब ज्योतिष को समझते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन ज्योतिष विषय से संबंधित ऐसा रहा हो जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, या जो क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से सॉर्ट आउट होना है तो वो पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की हर संभव कोशिश करूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं भी बंद कर दो। करती हूँ। पापा ने वीडियो खत्म कर दी। यहाँ देखो। पापा ने वीडियो खत्म